कार आप देख रहे हैं सदर्शन एक्सप्रेस, निष्पक्ष बेखौफ बुलंदाबाद। आस्था केंद्र पर पड़ा डाका, चारों लोग मौज उड़ा रहे, साधु भर रहे फांका। सनातन के राग जपने वाली भाजपा सरकार में भी नहीं मिल रहा सनातनियों को इंसाफ। स्वार्थी लोगों ने आस्था केंद्र पर किया प्रहार, उखाड़ी मूर्तियां, की पीपल पेड़ की हत्या। आस्था को लेकर ग्रामीणों ने सौंपा वृत्ताधिकारी को ज्ञापन। कोटपुतली बहरौड़ जिले के मंडा भाकरी के गणमान्य ग्रामीणों ने वृत्ताधिकारी सत्यप्रकाश मीणा को ज्ञापन सौंपा। आस्था से ओतप्रोत गणमान्य ग्रामीणों ने बताया कि 25 फरवरी 2024 को भगवान भोलेनाथ के परिवार की हत्या की गई और पीपल के पेड़ की हत्या की गई। वह निंदनीय है। मंदिर की मूर्तियां व पीपल की पेड़ हमारी आस्थाएं हैं। यदि उन पर हमला या उनकी हत्या होती है तो यह हमारी आस्था की हत्या हुई है। मंदिर परिसर के दरवाजों, मूर्तियों तथा पीपल के पेड़ों व पुरातत्व से संबंधित किसी से छेड़खानी या क्षति पहुंचाना उनकी आस्था की हत्या करना है। सभी गणमान्य लोगों ने कहा कि उन समस्त दोषियों को सजा मिले जो इन सब में संलिप्त हैं। यदि दोषियों को सजा नहीं मिली तो धरना प्रदर्शन भी किया जाएगा और सनातन प्रेमियों से राय जानकर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इस मौके पर कोटपुतली कृषि उपज मंडी के पूर्व चेयरमैन प्रतिनिधि रोशनलाल धनखड़, हेमंत धनखड़, मुखराम धनखड़, वैद्य ओम प्रकाश जोशी, धर्मेंद्र शर्मा, हरि सिंह धनखड़, सरदारमल शेरावत, लीलाराम धनखड़, जगदीश धनखड़, रामस्वरूप धनखड़, धीर सिंह शेखावत, बद्री प्रसाद राठी, रामकरण धनखड़, सुल्तान टोकस, मुकेश धनखड़, रामू सैन, सुरेश मीणा, सरजीत मीणा, सुल्तान धनखड़, गिरधारी धनखड़, सुब्बा जैमक सहित ग्रामीण मौजूद रहे। हमारे वहाँ मंदिर में गिरधारी दास जी महंत रहते हैं और वो मंदिर गिरधारी दास जी के ही अंडर में आता है और कम से कम 25 साल से तो मैं देख रहा हूँ गिरधारी दास जी महाराज को वहाँ। और अब गिरधारी दास जी कोई यज्ञ के चक्कर में कहीं गए हुए थे। पीछे से करीब 7-8 महीने से एक हेमंत दास नाम का एक साधु वहाँ आया और वो घर गृहस्थी वाला है और वो मंदिर में रह के और कुछ गांव के 5-10 लोगों को लेकर जेसीबी लाके उस शिव मंदिर को वहाँ से उपाड़ा और उसको कहीं डाला गया है। पूरे गांव में रोष है। 2 FIR दर्ज हो चुकी है। गिरधारी दास जी महाराज के कुछ साधु वहाँ मंदिर में रात को रुकने के लिए आए थे। उनके साथ भी मारपीट करके सुबह उनको वहाँ से भगा दिया गया। तो मारपीट का भी मुकदमा दर्ज हो गया और शिव मंदिर उखाड़ने का भी मुकदमा दर्ज हुआ है। लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की अभी तक। और पहले मामला प्रागपुर थाने पे था, अब इसको चेंज करके डिप्टी ऑफिस बानसूर दे दिया गया। लेकिन पुलिस के अभी भी कोई जू नहीं रेंग रही, इसमें कोई कार्रवाई अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। पूरा गांव ये चाहता है कि जिन लोगों ने शिव मंदिर को ढहस किया है उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो। ये सारा मामला वो महाराज जी, हेमंत दास जी और उनके साथ 5-7 लोग अन्य और हैं। पुलिस उन पे कार्रवाई करे। पूरा गांव ये चाहता है। अगर कार्रवाई नहीं होगी तो आगे भी जो भी धरना प्रदर्शन करना पड़ेगा वो गांव करेगा और हम सब कार्रवाई चाहते हैं उसमें। गाँव में भाकरी में एक बहुत पुराना मंदिर, प्राचीन मंदिर था। बहुत ही अच्छा मंदिर, हमारे गांव का सबसे बड़ा मंदिर था। इस मंदिर में हमारे महंत गिरधारी दास जी आए। जब उन्होंने इस मंदिर में विकास किया, इसमें एक शिव परिवार की स्थापना की, जिसमें पूरे गांव में भंडारा किया। बहुत ही ज़ोर शोर से गांव ने इसमें सहयोग किया और अच्छा शिव परिवार वहाँ पे स्थापित किया। इसके बाद में महाराज जी दूसरे मंदिरों में चले गए। यहाँ पे हनुमान दास जी आए, एक दूसरे महाराज जी आए। फिर अभी वर्तमान में 3-4 साल, 2-2.5 साल से हमारे एक महंत हैं हेमंत दास जी, वो यहाँ पे आए। अब उन्होंने जो मंदिर का जो प्राचीन द्वार था जिससे गांव को पीठ नहीं लगती थी, उसको बंद कर दिया गया। बहुत ही अच्छा वो गेट था, दरवाज़ा था, जिससे गांव के सभी महिलाएं आती थी और सभी व्यक्ति बैठते थे वहाँ पे, मंदिर में खुला महसूस करते थे। इन्होंने उसको बंद कर दिया। इसके बाद में इन्होंने ऐसा क्या विचार किया कि जो शिव परिवार था उसको खंडित किया गया इनके द्वारा। ये महाराज जी
वहाँ पे मुखिया है हमारे भी, हेमंत दास जी, और एक पीपला पेड़ काटा गया। इसके अलावा एक गट्टा था, उसको तोड़ा गया, और वहाँ पे शिव परिवार का इन्होंने छोटा मंदिर स्थापित किया। वो 22 तारीख को जो अयोध्या वाला अपना रामलला वाला मंदिर का उद्घाटन था, उस दिन इन्होंने पोस बड़े का प्रोग्राम रखा, और उस पोस बड़े के आड़ में इन्होंने एक मंदिर का वहाँ पे 2 घंटे में मात्र पूजा करा के शिव परिवार स्थापित किया। 1 महीने बाद में फिर उस पूरे पुराने परिवार को उखाड़ा गया, जिसमें 2.5 फुटी ओंकारादास जी के यहाँ से लाई हुई शिवलिंग था, जो कि हमारे आसपास के किसी गांव में नहीं है। तो मेरा निवेदन है, हम आज डिप्टी साहब से पूरे ग्रामीण मिलने आए थे। डिप्टी साहब से हमारी अभी बात नहीं हो पा रही है, वो कहीं एसपी साहब के साथ दौरे पे हैं। उन्होंने हमें आश्वासन दिया कि आप रुको, हम आ रहे हैं। तो अभी आ रहे हैं, उनसे हम बात करेंगे, और हम इसके लिए न्याय चाहते हैं कि जिन लोगों ने इस मंदिर को खंडित किया है, उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिले और इस गांव को न्याय मिल सके। धीर सिंह सरपंच, ग्राम पंचायत मंडा, पूर्व सरपंच भी, वर्तमान सरपंच पति भी फिलहाल में। ग्राम पंचायत मंडा है मेरी। मैंने 15-20 साल पहले से इस मंदिर का टोटल काम करवाया था, छतरी का करवाया था। वहाँ फिर शिव पर प्रतिष्ठा करवाई थी हमने, हनुमान जी की मूर्ति लगवाई थी, चौथ माता की लगवाई थी गिरधारी दास के सानिध्य में। और अब जो ये हेमंत दास है और महर सिंह वगैरह 5-7 लोग हैं जो खंडित नहीं थी मूर्ति, इनको पाड़ कर कहीं जैसी पीछे कहीं पहुंचा दी, पता ही नहीं कहाँ ले गए। तो हमें उस मंदिर का जो भी नुकसान हुआ है और प्रतिष्ठा जो शिव की थी उसको उपाड़ी है, तो दोबारा प्रतिष्ठा करानी चाहिए, और जो पाड़ी है उनको दंड मिलना चाहिए, और गांव को भांकरी को न्याय मिलना चाहिए, हमारे को न्याय मिलना चाहिए। क्या है कि 10-15 साल पहले गिरधारी दास जी ने शिव परिवार की स्थापना की थी, 2.5 फीट की शिवलिंग थी, और इन्होंने मतलब कि मंदिर का अच्छा विकास करवाया था। अब ये जो हेमंत दास जी महाराज है, इन्होंने कुछ लोगों ने मिलके इस शिव परिवार को उखाड़ दिया, और उखाड़ के और जो तानाशाही कर रखी है, जो गेट था पूर्व पश्चिम में मुखी, उसको जो गांव वाले आते थे उसको भी बंद कर दिया। जहां मतलब कि ठाकुर जी की जो मूर्ति थी वहाँ इन्होंने लैट्रिन बाथरूम बना दी। जिस तरीके से गांव वाला कोई मर जाता है और उसकी शीशी रखते हैं, वो भी नहीं रखने देते। तो इन लोगों ने इतनी तानाशाही मचा रखी है, गांव एक तरह से दुखी है इनसे। और हम डिप्टी साहब के पास इसीलिए आए हैं कि हमारे को गाँव वासियों को न्याय मिल सके। सर, क्या डिप्टी साहब आपसे मिले? डिप्टी साहब अभी थोड़ी देर में आने वाले हैं। एसपी साहब का कोई दौरा था इलाके में, कुछ कारणों के वजह से ना जो नया पाए, थोड़ी देर में आने वाले, हम मिलेंगे, हम अपनी सारी बातें रखेंगे।